जय हिंद। जय हिंद। नवंबर में हमें भोपाल गए थे नेशनल लेवल पे इसको प्रेजेंट किया। नेशनल लेवल पर सर तो क्या बनाया है सर हमने ये जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है हमने उसको वायरलेसली कैसे चार्ज कर सकते हैं इसका एक प्रिंसिपल हमने निकाला था। म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू हम अपने इलेक्ट्रिक कार को कैसे वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं, तो बेसिकली ये वही है। आयो रे आज मंगल अवसर आयो रे आज मंगल अवसर आयो रे। उमंगना पूर उमटिया रे भक्ति ना सागर छलकाया रे। उमंगना पूर उमटिया रे भक्ति ना सागर छलकाया रे। शुभ स्वागतम ओ शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम ओ शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम। आयो रे आज मंगल अवसर आयो रे आयो रे आयो रे आज मंगल अवसर आयो रे। उमंगना पूर उमटिया रे भक्ति ना सागर छलकाया रे। उमंगना पूर उमटिया रे भक्ति ना सागर छलकाया रे।
स्वागतम् शुभ स्वागतम् शुभ स्वागतम् ओ शुभ स्वागतम् दिव्यतानो संदेश हरिदर्शनम् धन्यतानो एहसास हरियागमन दिव्यतानो संदेश हरिदर्शनम् धन्यतानो एहसास एवा गुरुवर प्यारा हो एवा गुरुवर प्यारा शुभ स्वागतम् शुभ स्वागतम् शुभ स्वागतम् ओ शुभ स्वागतम् 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 यमुना मेरे जल में जीवन है। मेरे तट पर संस्कृति पनपती है। हिमालय की गोद में यमुनोत्री के पावन स्थल पर जन्म ले मैं धरती पर उतरती हूँ। एक नवजात कोमल सुंदर बालिका के रूप में उत्तराखंड की पहाड़ियों पर अपने जीवन के अमृत वर्षों को जीती एक अभूत चंचल बालिका के समान उछलती कूदती शोर मचाती आगे की ओर बढ़ती हूँ। उत्तराखंड वह स्थान है जहाँ मुझे पूजा जाता है। यहाँ लोग मुझे प्रेम करते हैं क्योंकि मैं उन्हें जीवन देती हूँ। जल कैसे भरूं
सरसराती हवा ठंडो पानी, पक गए बेड़ू का फल की ताणी। देवताओं का निवास है उत्तराखंड, प्यार सत्कार और संस्कार है उत्तराखंड। अरे पारे नाम बैरागी धुनी, सोले नाम संन्यास धुनी, तो ऊंचा कबिलाशो होली होली हाजी हाँ डांडियों की मरुड़ी। जो रात की चांदना जैसे दिन को सूरज जैसे, चैतवाली का दिन नचती हाजी हाँ कैलाशो अछरी। को हरण के जांदी रत्नाली हाया खी, मोतियो जैसी दाते जो की बिगड़ेली सुन पटी। जिया को हरण के जांदी रत्नाली हाया खी, मोतियो जैसी दाते जो की बिगड़ेली सुन पटी। हाँ बुरा से उठड़ी दातियों तोला अंगुली दबाई, रूप की क्या लाऊं जनो हाथियों ने बढ़ाई। हमारी माया को जाले जैसी चुनी पैरी हाँ लाल कशी, फल जो पैरवार सच्ची रंगीली पिंगली पैरी झगुली। थारूड़ी बुरा से सकनी खिला सूरज कौन, अखरेंदे ने आछरी जखे खिला बरमी कौन। क्योंकि गालवाड़ी लाटूली जन हो समझाई बुझाई, 12 महीनों की 12 ऋतु जो महासावाई। रागी बैरागी मोहनी ओगड़ सन्यासी जोगिनी, तो ऊंचा कैलाश होली शिव की होली हाँ 64 जोगिनी। जो रात की चांदना जैसे दिन को सूरज जैसी, चैतवाली का दिन नचती हाजी हाँ कैलाशो अछरी। कैलाशो अछरी। रामदाई का होटला नैनीतालई मां, रामदाई का होटला नैनीतालई मां। हेरी हेरी फस्यूं त्यारा माया जालई मां, कांची हेरी हेरी फस्यूं त्यारा माया जालई मां। ढल की टोपी काला सूट जुंगा दाढ़ी मां, ढल की टोपी काला सूट जुंगा दाढ़ी मां। हेरी हेरी फस्यूं त्यारा माया जालई मां, कांचा हेरी हेरी फस्यूं त्यारा माया जालई मां। मेरी ओ पहाड़न पानी लगेली,
पाई बिंदुली नाचे मा नथुली गावे मा गुलो बंदा हाथ मा थागुली थागुली पेरिका पाई बिंदुली नाचे मा नथुली गावे मा गुलो बंदा हाथ मा थागुली हो खोरे मा ओड़ी रंगाई पिछाड़ी ये भली तेरी सानी लगली मेरी ओ पहाड़न पानी लगली मेरी ओ पहाड़न पानी लगली धना 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 रे 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 धना मेरो नाम चूमे पहाड़ों की बांध जादू देखी मेरी माया का सबे परेशान धना मेरो नाम चूमे पहाड़ों की बांध जादू देखी मेरी माया का सबे परेशान कासे की थाई माबल चांद को सिक्का मैं तेरी रानी तू मेरे हुकुम को इक्का हाँ मेरे हुकुम को इक्का ना हेरो ना घेरो ना नैनीताल की नीरो पर भले छुमे और मेरी गागेरी को घेरो ना हेरो ना घेरो ना नैनीताल की नीरो पर भले छुमे और मेरी गागेरी को घेरो अरे हाँ ढोल बजी दमो बजी गे मस्का हाँ ढोल बजी दमो बजी गे मस्का जन बुढ़िया सभी छोरा ना चला तू ना चलो कसिका अरे खपरो दामा चलो तब ओली नी रस्याण हाँ अरे हाँ अब लगा लो मंडा से निकल अपनी मस्ती में लीन बेफिक्र और मानव की मनोवृत्ति से अनजान मैं यमुना प्रवेश करती हूँ हिमाचल प्रदेश में यहाँ भी सबका प्रेम पाती हूँ और अपनी धुन में मत यौवन अवस्था की ओर कदम बढ़ाती हूँ मैं नन्ही बालिका अब धीरे धीरे एक बड़े बदलाव की ओर अग्रसर होती हूँ शोभला हिमाचल मारा जेणो चोम का सर घेरा तारा देश शोभला हिमाचल मारा जेणो चोम का सर घेरा तारा देश शोभला नदी मेरी धारा देश शोभला हिमाचल मारा जेणो चोम का सर घेरा तारा देश शोभला
प्रदेश की पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा के मैदानी इलाके में पहुंचकर मैं यमुना बालिका से अब एक नव यौवना बन चुकी हूँ। अब मेरे रूप और स्वभाव में एक बड़ा अंतर स्पष्ट देखा जा सकता है। अब मेरे व्यवहार में ठहराव आ गया है, वह स्वभाव शांत हो गया है। परंतु यह क्या, हरियाणा जैसा राज्य जिसकी भूमि पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सार समझाया, कर्म करने का उपदेश दिया, धर्म की स्थापना हेतु पांडवों का युद्ध में साथ दिया, वहां मेरे साथ दुर्व्यवहार की शुरुआत हो गई, मुझे प्रदूषित किया जाने लगा। माधव, मेरा मन विचलित है। मैं अपने ही परिजनों पे कैसे मान चलूं? ये मेरे ही भाई बंधु है, मेरे ही गुरु है, मेरे ही पितामह है। मैं इन पे कैसे शस्त्र? धर्म क्या है, क्या करना चाहिए? जब निर्णय भारी लगे, कर्तव्य कठिन लगे, तो कौन सी राह सही है माधव? तब राह चुनने के लिए तुम्हें धर्म की आवश्यकता होगी पार्थ। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुभूः मा ते संगो अस्तु कर्मणि। तुम्हारा धर्म है अपने कर्तव्य का पालन, फल की चिंता तुम्हें कमजोर करती है। जब मन कर्तव्य पर टिका हो, चिंता और भ्रम स्वयं दूर हो जाते हैं। मन हे वासुदेव, पर नहीं तो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। कभी भय दिखाता है, कभी भ्रम, कभी आलस, एकाग्रता टूट जाती है। इसे कैसे आत्मैव्यात्मनो बन्धो आत्मैव्यपुरात्मनः आत्मैव्यात्मनः साक्षी कृतस्य कृतस्य च। हे पार्थ, मन ही तुम्हारा मित्र है, मन ही तुम्हारा शत्रु। जिसे साध लिया वह तुम्हें विजय तक ले जाएगा, और जिसे छोड़ा वह तुम्हें मार्ग से निकालेगा। मधुसूदन, युद्ध में ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? क्या ज्ञान इतना महत्व रखता है? नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रं हि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मने विन्दति। हे पार्थ, ज्ञानी वह दीपक है जो अंधकार मिटाता है। जो समझता है वही आगे बढ़ता है। ज्ञान बिना कर्म भी दिशाहीन हो जाता है। हे माधव, युद्ध से पहले भय आता है, तो कभी मैं अधिक उत्साहित हो जाता हूँ, तो कभी हताश। इसे कैसे सही करूं? दुखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थितधीमो निरुच्यते। हे पार्थ, जो दुख आने पर सम रहता है तथा सुख में भी उसके भाव सम रहते हैं, तथा भय, राग, क्रोध इत्यादि में जिसकी बुद्धि स्थिर रहती है वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। हे वासुदेव, आपकी ये गूढ़ बातें मेरी समझ से परे हैं। मैं जानता हूँ जो आप कह रहे हैं वही सत्य है, किंतु सत्य देखना है तुम्हें पार्थ, तो देखो। यह मेरा विश्व है पार्थ, और यही सत्य है। समस्त ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड सब में मैं जन्म भी, मैं जीवन भी, और मरण भी मैं ही हूँ पार्थ। मैं अग्नि, मैं ही वायु, मैं ही जल, मैं पृथ्वी और उस पर रहने वाला हर जीव जंतु जड़ चेतन सब मैं। धर्म भी मैं, अधर्म भी मैं। तुम जो अस्त्र चलाओगे उसका धनुष भी मैं और बाण भी मैं। धर्म और अधर्म का संतुलन बनाने के लिए तुम तो बस एक निमित्त मात्र हो अर्जुन, क्योंकि इस युद्ध में तो मारने वाला भी मैं ही हूँ और मरने वाला भी मैं। यह मेरा विश्व रूप है, यही प्रथम सत्य है और यही अंतिम सत्य भी। प्रभु, अब मेरा मुंह नष्ट हो गया है। धर्म स्पष्ट है, कर्तव्य स्पष्ट है।
अब मन भी समझ गया है कि स्थिरता, ज्ञान और साहस ही मार्ग है। अब मैं तैयार हूँ। उत्तम पार्थ, जब समझ जाग जाती है तब युद्ध भी आसान लगता है और जीवन भी। ऑफ हरियाणा। घुंघरू टूट जावेगा, तेरी पतली कमर पे मटका भारी फूट जावेगा, तेरी पतली कमर पे मटका भारी फूट जावेगा, रे थोड़ी हलवे हलवे चाल घुंघरू टूट जावेगा, थोड़ी हलवे हलवे चाल घुंघरू टूट जावेगा, घुंघरू टूट जावेगा, टूट जावेगा। छण छण बाजे कागड़ी जणु बिजली रे कड़के, तेरे रूप का तोड़ नहीं रे तरलू शीशे में जड़के, नू छण छण बाजे कागड़ी जणु बिजली रे कड़के, और तेरे रूप का तोड़ नहीं रे तरलू शीशे में जड़के, शीशे में जड़के, और तेरा कान्हा वाला झुमका दिल कैया के लूट जावेगा, रे थोड़ी हलवे हलवे चाल घुंघरू टूट जावेगा, थोड़ी हलवे हलवे चाल घुंघरू टूट जावेगा, घुंघरू टूट जावेगा, टूट जावेगा। ना चल मटक मटक तू मटका फोड़ के मानेगी, ना चल मटक मटक तू मटका फोड़ के मानेगी, होना एडी खींच के मारे घुंघरू तोड़ के मानेगी, होना एडी खींच के मारे घुंघरू तोड़ के मानेगी, मटका फोड़ के मानेगी, घुंघरू तोड़ के मानेगी, होना एडी खींच के मारे घुंघरू तोड़ के मानेगी, होना एडी खींच के मारे घुंघरू तोड़ के मानेगी। हाँ गोरी रे तेरा लाग जागा झटका, मेरा हलवा शरीर कदे लाग जाना झटका, हलवा शरीर कदे लाग जाना झटका, रबाल ठुआ दे मन मटका, रबाल ठुआ दे मन मटका। ऊंचा नीचा रास्ता से मारे पन गटका, ऊंचा नीचा रास्ता से मारे पन गटका, रे गोरी रे न खाइए हैवी मटका, रे गोरी रे तेरा लाग जागा झटका। ना लगे रे झटका ठुआ दे मन मटका, ना लगे रे झटका ठुआ दे मन मटका। रखा के तो गड़पिया जी में पानी ने चाली, मटक मटक शाही आँखों में गहली, आँखों में गहली, रखा के तो गड़पिया जी में पानी ने चाली, मटक मटक शाही आँखों में गहली। मैं तो छम छम चलू जड़ चोटी ने लटका, रे छम छम चलू जड़ चोटी ने लटका, रबाल ठुआ दे मन मटका, रबाल ठुआ दे मन मटका। हे वोते नोड़े नोड़े जावे मेरा, ठाके दो घड़ चाली कुएं पे मैं भरण ने नीर, ठाके दो घड़ चाली कुएं पे मैं भरण ने नीर। हे वोते नोड़े नोड़े जावे मेरा हलवा शरीर, वोते नोड़े नोड़े जावे मेरा हलवा शरीर, हलवा शरीर। नारा पड़ के मुद्रा नारा पड़ के, नारा पड़ के
ਲੱਛਣ ਬੋਲੇ ਤਾਗੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੁੱਤੀ ਹੋ मेरे काले रंग के दामन की या झोल कसूती हो मेरे काले रंग के दामन की या झोल कसूती हो नारायण 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 नारायण। आओ नारद आओ, कहाँ थे? बहुत समय बाद याद आई। प्रभु लगता है मुझे कोई गंभीर रोग हो गया है। क्या कह रहे हो नारद? कैसा रोग? प्रभु मैं कई समय से पृथ्वी पर दिल्ली शहर को देखने का प्रयास कर रहा हूँ, परंतु मुझे दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र नजर नहीं आ रहे हैं। लगता है मुझे दृष्टि रोग हो गया है। घबराओ नहीं नारद, तुम्हें कोई दृष्टि रोग नहीं हुआ है। तुम्हारी आंखें पूरी तरह स्वस्थ हैं। तो प्रभु मुझे दिल्ली नजर क्यों नहीं आ रही? कैसे नजर आएगी? दिल्ली के ऊपर प्रदूषण की एक मोटी परत तो जम गई है। प्रदूषण वो क्या होता है प्रभु? ओहो, वायुमंडल में जहरीली गैसें मिल गई हैं। तो प्रभु मानव इन जहरीली गैसों के बीच जिंदा कैसे है? जिंदा? वो बस अपना समय काट रहे हैं। ये जहर धीरे धीरे उनके रक्त में मिलके उनकी आयु घटा रहा है। तो प्रभु आप इतने आराम से क्यों बैठे हैं? यह सब आपके बच्चे हैं, आपको इनकी रक्षा करनी चाहिए। हे देवी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन हम भी उन्हीं की रक्षा करते हैं जो अपने रक्षा का प्रयास स्वयं करते हैं। प्रभु यूं पहेलियां ना बुझाइए। नारद, ये प्रदूषण मानव के कर्मों का ही फल है। वो कैसे प्रभु? तुम ऐसे नहीं समझोगे। आओ दिल्ली भ्रमण पर, स्वयं आओ और स्वयं देखो। चलिए प्रभु। किंतु जाने से पूर्व अपना मास्क, पीने का पानी तथा भोजन का प्रबंध कर लेना। वो क्यों प्रभु? क्योंकि वहाँ पे सब कुछ इतना प्रदूषित और विषैला हो चुका है कि अगर तुमने वहाँ पे किसी एक चीज का भी उपभोग किया तो जरूर किसी रोग के शिकार हो जाओगे। सही कहा आपने प्रभु, परंतु आप साथ हैं तो कैसी चिंता। आओ नारद। नारायण 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 नारायण। दृश्य तो प्रभु देखिए चारों ओर कितनी गंदगी है और कूड़े के अंबार लगे हैं। ये देखिए कितना गंदा नाला है और इस पे इतना मोटा छत कैसा? नाला? नहीं नहीं, मैं कोई नाला नहीं, मैं यमुना हूँ। यमुना? क्या कहा तुमने? तुम यमुना हो? भगवान सूर्य की पुत्री और यम की बहन यमुना? हाँ, मैं वही यमुना हूँ जिसका एक गौरवशाली इतिहास है, जिसकी सब पूजा करते हैं और जो सबको जीवन देती है। परंतु देवी तुम तो बहुत स्वस्थ, सुंदर व खुशहाल थी। तुम्हारा यह हाल किसने किया? तुम तो इस देश का मान थी। आज तुम्हारी यह हालत। किस किस को दोष दूं अपनी इस हालत के लिए? पूरी दिल्ली की गंदगी, कारखानों के रासायनिक अपशिष्ट और कूड़े करकट का बोझ। प्रभु आप तो सब जानते हैं, कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए, मुझे बचाइए। देखिए इस मूर्ख मानव ने मेरी क्या हालत कर दी है। आज मैं बिलख रही हूँ, सिमट रही हूँ, मेरा दम घुट रहा है प्रभु, मैं मर रही हूँ। मुझे बचाइए प्रभु, मुझे बचाइए। और देखिए मेरे साथ साथ मेरे गोद में खेलने वाले इन जीवों का भी क्या हाल है। प्रभु एक समय था जब बच्चे गाते थे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी। परंतु आज इस पानी की यह हालत है कि मेरे असंख्य भाई बहन इसमें अपना दम तोड़ चुके हैं। हम एक एक करके मर रहे हैं। हम तो हंसते खेलते पानी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था प्रभु, जो आज इस पानी में जहर घोल दिया? हमारी सहायता कीजिए प्रभु। धरती और पानी दोनों हमारे घर थे प्रभु, परंतु अब दोनों ही हमारे रहने लायक नहीं बचे। दोनों जगह इतने प्रदूषित हो गए हैं कि हम भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। प्रभु रोकिए इस मानव के अत्याचार को।
ये मूर्ख मानव अपने अहंकार में अंधा होकर केवल प्रकृति और जीवों का ही विनाश नहीं कर रहा, अपितु वो अपने आप को विनष्ट करते जा रहा है। बस अब इसे रोकना होगा। नारायण 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 नारायण। ये कैसा अंधकार है, ये कैसा विषैला प्रभाव है। मैं संकुचित हो रही हूँ, न जाने किस पाश में बंध रही हूँ। हाँ, मैंने ही तुम्हें अपने पास में बांधा है। देखो कैसे समा रहा है अमृत में प्रदूषण का जहर। हलक में उतरती हर बूंद के साथ मैं तुम्हें मौत के करीब ले जा रहा हूँ। ये कैसा अभिशाप है जो निरंतर पा रहा है विस्तार, फैला रहा है अपना दूषित साम्राज्य, पर्यावरण पर कर रहा अधिकार। सुन सको तो सुनो मेरा क्रंदन। देख सको तो देखो मेरी दुर्दशा। महसूस करो मेरी विवशता। मैं दुखी हूँ, सिसक रही हूँ। खोज रही हूँ मैं अपना निर्मल तन, अपनी स्वच्छता जिस पर फैल गई है मलिनता। पूछती हूँ मैं, क्या ऐसे ही नष्ट होती रहेगी मेरी गरिमा? क्या यूं ही घुलती रहेगी मुझ में मलिनता? आखिर मेरा कल कैसा होगा? सर, हमें डीपीसीसी की तरफ से नोटिस आया है। क्यों? क्या नोटिस आया है? हमारी कंपनी का वो रासायनिक वेस्ट जो बिना ट्रीटमेंट के गंगा में जाके मिलता है, उसके लिए। कुछ नहीं होता, तुम घबराओ मत। ऐसे नोटिस तो आते ही रहते हैं, मैं सब देख लूंगा। तुम बस काम चालू रखो। अरे भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप? जानते नहीं कि आपके कारखाने का यह वेस्ट नदी के पानी को जहर बना रहा है। बस अब बहुत हो गया। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? यह कचरा नदी में क्यों फेंक रहे हो? क्या फर्क पड़ता है, नदी सब बहा कर ले जाएंगी। नदी तुम्हारी माँ है, कोई डस्टबिन नहीं। जिसकी पूजा करते हो उसी को गंदा कर रहे हो। बस रुक जाओ, अब और नहीं। बेटा, आज दफ्तर जाते समय यह पूजा की सामग्री यमुना में बहा आना। अच्छा माँ, लाओ 2 सामग्री। ये लो बेटा।
सारी सामग्री नदी में प्रोवाइड कर रहा हूँ। पर क्यों? क्यों का मतलब है पवित्र सामग्री है, तो कूड़ेदान में तो नहीं डाल सकता ना। लेकिन यह सामग्री नदी को तो गंदा ही करेगी ना, और वैसे भी पवित्रता मन में होती है, इस बची सामग्री में नहीं। कौन हो तुम? ज्यादा ज्ञान मत दो, अपना काम करो। हाँ हाँ, अपना ही काम कर रही हूँ। तुम जैसे लोगों को गलत काम करने से रोकना ही मेरा काम है, इसलिए बस बहुत हुआ, अब रुक जाओ। देखा तुमने नारद, ये सभी इस नदी की इस हालत के जिम्मेदार हैं। और इनके साथ ही दिल्ली के 7 बड़े नाले जो पूरी दिल्ली की नदी को समेट सीधा सीधा यमुना को प्रवाहित कर देते हैं। नारायण नारायण, यह तो अनर्थ है प्रभु, रोकिए इस अन्याय को। सही कह रहे हो नारद, परंतु ये कार्य मानव को स्वयं नहीं करना। जरूरत है उसे जगाने की और सही राह दिखाने की। ये महिला और इसके जैसे अनेक लोग जो अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक है, वो ही इस काम को करेंगे। कभी कितनी साफ हुआ करती थी, पर अब देखो लोग कैसे कचरा फेंक फेंक कर इसे गंदा कर रहे हैं। अगर हम अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां केवल इसका नाम नहीं सुन पाएंगी। दीदी, आप यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? मैं सोच रही हूँ कि लोगों को कैसे समझाऊं ताकि हम सब मिलकर यमुना को फिर से जीवित कर सकें। दीदी, हम इतनी बड़ी नदी कैसे साफ करेंगे? राहुल, नदी को गंदा भी तो हम सब ने मिलकर ही किया है, तो साफ भी हम सब मिलकर ही करेंगे। वो कैसे दीदी? हम सफाई अभियान शुरू करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। यह आदत बदलने का समय है। हाँ दीदी, मैं भी आऊंगा आपके साथ और मेरे दोस्त भी आएंगे। दीदी, मैं पोस्टर बनाऊं, प्लास्टिक को करूं बाय बाय, मरते हुए जीवों और नदियों को बचाएं। यही जज्बा चाहिए। यह न सोचे कि मुझ एक के करने से क्या होगा, बल्कि यह सोचे कि मेरे बिना कुछ नहीं होगा और हर एक के करने से ही होगा। यही सोच आगे बढ़ेगी तो यमुना जरूर बचेगी। सोचो तो क्यों है आज सहम सहम पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे कहानी कहानी, बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। सोचो तो क्यों है आज सहमा सहमा पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे ये कहानी कहानी, बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती कब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। है कब से नाराज गुस्सा गुस्सा पानी, ये क्यों उदास पानी क्यों? चलो बदल दे ये कहानी कहानी, बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती कब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। Drip, drop, drip, drip, drop, drip, drop, dripping
drippity drop, drip drop, drip drip drop, drip drop, drippity drop. चलो बचा ले ये धरोहर पुरानी, ये तेरा मेरा पानी. Drip drop, drippity drop. चलो बदल दे ये कहानी, कहानी बचा ले निशानी. Drip drop, drippity drop. पूछे की धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम. स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी. पानी, स्वच्छता और पानी, पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी. उत्तर प्रदेश के त्रिवेणी प्रयागराज में स्थित यमुना में पीछे मुड़कर देखती हूँ तो वह दिल्ली का मंजर याद आता है और मेरी रूह कांप उठती है. क्या मैं वही हूँ जो यमुनोत्री की बर्फीली गोद से एक पवित्र संकल्प लेकर निकली थी? आज मेरी लहरों में पानी नहीं, इंसानों का दिया हुआ जहर बह रहा है. दिल्ली की उन सरहदों ने मुझ पर जो जख्म दिए हैं, उनकी टीस अभी भी बाकी है. मेरा शरीर नीला नहीं रहा, वह तो कारखानों के रसायनों और शहरों की गंदगी से काला और बदबूदार हो गया है. कभी कभी तो मुझे खुद से ही घृणा होने लगती है. मैं जो सबको जीवन देने आई थी, आज खुद अपने भीतर मौत ढो रही हूँ. झाग के वे सफेद पहाड़, वे मेरी पवित्रता नहीं, मेरी बेबसी का कफन है. परंतु जैसे ही उत्तर प्रदेश की सरहद शुरू हुई, हवा में कुछ बदल गया है. रिच की खुशबू आने लगी है. दूर कहीं किसी मंदिर की घंटी की गूंज बता रही है कि मैं अब उस धरा पर हूं जहां मुझे नदी नहीं, मैया कहा जाता है. कृष्णा परम उल्लास, मधुर मिलन के क्षण रचे, कण कण में महारास. राधा कृष्णा, राधा कृष्णा. श्याम रंग में रंगी राधिका आज हुई मदवारी. कृष्ण कृष्ण दोहराए हर पल भूल के सुध बुध सारी. महाराज की पावन बेला तीनों लोक से न्यारी. रास रचाए गोलोक में कान्हा कुंज बिहारी. राधा कृष्णा, राधा कृष्णा. प्रेम रूप धर कर आए हैं देखो प्रेम पुजारी. मोर मुकुट पीतांबर साजे मन भावन छवि प्यारी. ओ
स्वर्ग उतर आया धरती पर सृष्टि है आभारी, कण कण बोले जय मुरलीधर जय वृषभानु दुलारी। ब्रज, जी हाँ, नाम सुनते ही बरबस श्री कृष्ण की मोहिनी मूरत आंखों में आ जाती है। ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण का वास है, हर धड़कन में श्री कृष्ण का वास है, हर एक सांस में श्री कृष्ण का वास है। श्री कृष्ण प्रिया श्री राधे अपनी सखियों के साथ यमुना जी के किनारे होली खेल रही हैं, पर हमारे नटखट खाना होली खेले बिना भला कैसे रह सकते हैं। चोरी छुपे दबे पांव वह भी पहुंच गए हैं यमुना किनारे अपनी प्रिय राधा के पास। तो चलिए हम सब भी ब्रजधाम चलते हैं और होली का आनंद उठाते हैं। आए फाग खेलन गोपाल बरसाने में, गावे ख्याल दे दे ताल और हर्षत है। इतते किशोरी गोरी सखियन के यूथ महा, लेके अबीर पे कपोल पर सत है। ओ लेके अबीर पे कपोल पर सत है। कंचन पिचकारी तकी मारी बिहारी ने, लाल बलबीर अंग प्रति दर्शत है। छतन ते छज्जन ते झरोखन ते मोखन ते, आज नंदलाल पे गुलाल बरसत है। ओ आज नंदलाल पे गुलाल बरसत है। होली खेल रहे ओ होली खेल रहे, हाँ हाँ होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। ओ होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे ओ होली खेल रहे, होली होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा।
मचा रहे। ओ झोली भर के, हाँ हाँ झोली भर के, झोली भर के गुलाल की मारी आज रंग बरस रहा। और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी आज रंग बरस रहा। होरी खेल रहे हो, होरी खेल रहे, होरी होरी खेल रहे बांके बिहारी आज रंग बरस रहा। मुझे पता है मेरी देह अभी मैली है, मेरा जल अभी भी विषैला है, पर इस मिट्टी में कुछ तो जादू है। यहाँ के घाटों पर जलने वाले दियों की लौ में मुझे अपनी मुक्ति दिखाई देती है। आगरा के ताज की छाया से गुजरते हुए और मथुरा वृंदावन की गलियों की खुशबू को समेटते हुए अब मैं अपनी अंतिम मंजिल की ओर बढ़ रही हूँ, प्रयागराज। The rivers meet in Prayag and lakhs of people assemble in Mahakumbh. Similarly, the students of CM Shri Sector in Dwarka will now display their unity in this dance. चलिए देखते हैं आस्था, अध्यात्म, धर्म का संगम, भारत एकता का महाकुटुंब, विद्यालय अखंडता की एक झलक। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। महाकुंभ है, 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 महाकुंभ है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। राम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ 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 है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है। राम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है। शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। राम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। संचालित जो स्वयं ही होता ये वो यंत्र है, देवगणों का इस धरती को देव मंत्र है। चिट्ठी है ना तार है, मेला ये अपार है, पुण्य का परिणाम है, मोक्ष का ये द्वार है। शिव शिव शंभु शंभु है, 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 शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। संत अखाड़े साधु जोगी और तपस्वी एक साथ सब लगा रहे संगम में डुबकी। बाबा जोगी बांट रहे तन मन को शुद्धि, एक जगह आ बैठी है भक्ति और शक्ति। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। राम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है।